भूलू नहीं, राम राम राम, हमारे नाथ भूलू नहीं, राम राम राम, सबके नाथ भूलू नहीं, राम राम राम, प्यारे नाथ भूलू नहीं, राम राम राम, राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, मेरे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, हमारे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, सबके नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, राम 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 राम, हे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, मेरे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, सबके नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, प्यारे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम, सब एक साथ राम 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 सियावर रामचंद्र की जय, हो मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय, और गुरुजनों की जय, आज के आनंद की जय, आनंद है आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करो, आनंद है आनंद है आनंद में रहो, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करो, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहेंगे नहीं और परमात्मा कभी किसी के साथ छोड़ते नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम राम, हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। और उसके बाद मेले का विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। गीता बाल संस्कार क्लास में बच्चों को कुछ नियम दिए गए हैं। जो बच्चे उनको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं उनको गोल्डन स्टार और सिल्वर व रेड और उन बच्चों को पुरस्कृत करें। प्रथम है दिव्यांश गगरानी।
जिसका गोल्ड स्टार है दिव्यांश गगरानी। प्लीज तालियां तो बजा दीजिए। दीप प्रज्वलन के लिए अंकिल अजी भंडारी साहब से अनुरोध करूंगा कि गुरुदेव के साथ दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। हेलो 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 भगवान को आराम तो आइए कुछ क्षण जो दृश्य आपने अभी देखा है, जो दर्शन आपने किए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं और कुछ क्षण सत्संग के साथ जुड़ें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आपसे अच्छी आवाज तो आपके बच्चों की आ रही थी। मैं सोच रहा था कि बचपन को ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान उधर होना चाहिए था वो ज्ञान आज इधर से प्रवाहित हो रहा था। क्योंकि आश्चर्य तो था इस बात का कि जिन शब्दों का उच्चारण जीवन के कई वसंत बीत जाने के बाद भी जिह्वा से नहीं हो पाते, बचपन की अवस्था में भी लोग गीता से दूर रहते हैं। आज जब बचपन में संस्कारों के माध्यम से जो उद्घोष हो रहा था, मन अभिभूत है और इस विषय में चर्चा करेंगे। आइए पहले भगवत चरणों का स्मरण करते हुए और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगत राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव की, श्री राम निवास धाम की। केवल अपने बच्चों को संपत्ति देकर के गए तो उसकी विल बनेगी और वो विल एक दिन झगड़े का कारण बन जाएगी। लेकिन अपने बच्चों को अगर गीता बाल संस्कार में भेज करके संस्कार दे दिए तो बच्चों की भी गुडविल बनेगी और आपकी भी गुडविल बनेगी। अब ये निर्णय आपके हाथ में है कि केवल विल बनाना चाहते हो या गुडविल बनाना चाहते हो। बच्चों के लिए तो आप लोगों ने खूब तालियां बजाई, लेकिन इसका जो वास्तविक श्रेय किसी को जाता है तो ये गीता बाल संस्कार की मातृशक्तियां जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। ईमानदारी के साथ अच्छी करतल ध्वनि के साथ स्वागत कर दीजिए। जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि आप जानते हो घर पे बच्चों को अवेरना कैसा होता है। हाँ, कई माताएं तो देखती है आज रविवार नहीं आए तो ही बढ़िया है, ये झंझट स्कूल जावे तो बढ़िया, थोड़ी शांति मिले, क्योंकि उनके अपने भी काम होते हैं ना। पर आप सोचो उन बच्चों को, बाल मन बड़ा प्यारा मन होता है, बालक को जैसा ढाला जाता है। ये सब माताएं बहनें कुंभकार हैं, ये बालक मिट्टी हैं, पर इन्होंने इन मिट्टी को जो तैयार किया है तो एक एक बालक आज प्रतिमा के रूप में सुशोभित हो रहा था। इसलिए तो कहा है कि इस भारत भूमि का बच्चा बच्चा राम है। अरे यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।
क्या कारण था उसके पीछे? हमारे सनातन धर्म की नींव इतनी मजबूत है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा तो सब देना चाहते हैं। मैं ध्यान चाहूंगा सभी लोगों का, जो लोग बात कर रहे हैं आप कुछ समय के बाद भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आज मैं बता रहा हूं ये हो सकता है आपको जीवन में उपयुक्त निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दे। शिक्षा तो आप अपने बच्चों को देते ही हो, लेकिन शिक्षा और विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। हनुमान चालीसा बहुत से लोगों को याद होगी। गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा है हनुमान जी के लिए, क्या लिखा है? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये नहीं लिखा कि शिक्षावान, गोस्वामी जी ने लिखा विद्यावान। क्योंकि आज की जो वर्तमान शिक्षा है वो पेट भरने और पेटी भरने के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए जीव कोसों दूर हो जाता है। और इसलिए परिणाम आप लोगों के सामने है। जीवन में अथाह धन संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन जब गीता जैसे ग्रंथ का सानिध्य नहीं मिलता तो अथाह धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ होने के बाद फांसी का फंदा चुनना पड़ता है। अवसाद में आकर के बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जिनके पास अथाह धन है, जिस धन की लालसा हर जीव को रहती है, लेकिन वो धन उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है, क्योंकि वो गीता के ज्ञान से बहुत दूर है। और इसलिए आज का हर व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चे साक्षर हो, लेकिन केवल साक्षर होना पर्याप्त नहीं है। साक्षरा, इधर से बोलो उल्टा, उल्टा बोलो। साक्षरा को उल्टा बोलो, राक्षसा। वो साक्षरता किस काम की? जो हमारे बच्चों में राक्षसी प्रवृत्ति को उत्पन्न कर दे, जो हमारे बच्चों में राक्षसी प्रवृत्ति को नित्य निरंतर जागृत करे। और इसलिए अक्सर मैं कहा करता हूं कथाओं में, प्रवचनों में, कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की। हर माता पिता चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़ करके विदेश जाएं, हर माता पिता चाहते हैं कोई फिल्मी एक्टर बने, कोई बॉलीवुड का अच्छा स्टार बने, कोई क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी बने, लेकिन कौन चाहता है कि हमारे घर में भी कोई प्रहलाद हो? कौन चाहता है हमारे घर में कोई ध्रुव हो? सूर घनेर फिरे कण मांगत, पेपद सूरस स्वाद कहाँ है? करताल मजीर बजावती है, पर मीरा मतवाली सी याद कहाँ है? अरे नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काड़ीबे को प्रहलाद कहाँ है? वो परमात्मा तो आज भी पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में है, पर कोई प्रहलाद बनकर के एक बार करुणा से पुकारे तो सही। और इसलिए ये कथाएं, ये ध्रुव चरित्र, ये प्रहलाद चरित्र जो कथाओं के माध्यम से जनमानस को प्रदान किए जाते हैं, उसका मूल कारण है कि हम संस्कार दें। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, क्योंकि ये चांद सितारे छूने वाले एक दिन तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। अरे इन बच्चों को शिक्षा दो चरण छूने की, क्योंकि जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे, जो चरण छुएंगे वही रिश्ता निभा पाएंगे। महानगरों की अखबार के मुख पृष्ठ पर जब खबरें आती है तो कोई आप लोगों की आंखों के सामने छिपी नहीं रहती। अच्छे अच्छे धनाढ्य लोगों के माता पिता बंद कमरे में कंकाल के रूप में मिलते हैं। क्या उन माता पिता की दशा होती है, ये इस आज के परिप्रेक्ष्य में घर घर में वैन और घर घर में धुंधकारी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गीता का ज्ञान भुलाकर हर कदम पर मानवता हारी है, और इसीलिए आज समाज में हर क्षण महाभारत जारी है, क्योंकि ये गीता का ज्ञान उस महाभारत के महा सम्रांगण में भगवान योगेश्वर कृष्ण प्रदान करते हैं। क्या मैं आपको ज्ञान दूं? छोटे छोटे बच्चों ने गीता का सार समझा दिया, सारा जीवन समझा दिया, मुझे बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही सोच रहा था कि बचपन 55 को ज्ञान दे रहा है। हाँ, लोगों की ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो बहुत है,
प्रहलाद जी से प्रश्न किया, भागवत में आता है कि भक्ति कब करनी चाहिए, तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, बाल्यकाल से ही भक्ति का बीजारोपण हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, कौन युवावस्था देखे कौन वृद्धावस्था देखे, इसलिए भक्ति हर क्षण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों की श्रद्धा नहीं है, लोगों की श्रद्धा तो है, और इसलिए मैंने बहुत जगह देखा है जब व्यक्ति मरणासन स्थिति में होता है ना, तो घर के लोग बोलते हैं, अरे लाओ रे लाओ, 2-4 गीता के शब्द सुना दो, अगर कान में शब्द पड़ गए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। कब बोलते हैं? जब व्यक्ति मरने की कगार पे होता है। अब बुद्धि के ठेकेदारों, तुम्हारा इतना विश्वास है कि मरते मरते भी अगर गीता के 4 शब्द पढ़ गए तो उसका उद्धार हो जाएगा, तो जीते जी गीता उठाने में क्यों शर्म आती? अगर हम जीते जी गीता पढ़ेंगे, जीते जी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? एक तरफ तो मरणासन व्यक्ति को सुनाने में भी हमारा इतना विश्वास है कि उसका उद्धार हो जाएगा, और दूसरी तरफ जानते हो आप घरों की स्थिति, बिना मोबाइल के तो बच्चा मुंह में एक निवाला रखने को तैयार नहीं, जब तक टीवी सामने नहीं चले तब तक एक निवाला गले नहीं उतरता है। अंग्रेजी खंजर ने सारी शिक्षा पद्धति को निचोड़ करके रख दिया। अरे कौन अब वेद वेदांत का रस कानों में घोलेगा? इन बच्चों को मोबाइल और टीवी से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में कौन गीता रामायण खोल के देखेगा? लेकिन आज जो अक्सर हम कथाओं में संस्कारों की बात करते हैं, सबसे पहला परिचय तो चित्तौड़ में जब हमारे गदिया जी ने भव्य आयोजन कराया था भागवत सप्ताह में, उस भागवत सप्ताह का आयोजन में ही सायंकाल के सत्र में ये गीता बाल संस्कार के बच्चे आए थे और उस समय गीता पाठ किया। मन अभिभूत तो उस समय भी हुआ था, लेकिन आज जब देखा तो प्रगति निरंतर हो रही है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसी प्रगति सदैव होती रहे, इन बच्चों की भी और इन सिखाने वालों की भी, क्योंकि वो क्षण याद रखना जीवन में, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, कोई व्यापारी बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई किसी स्तर पर पहुंचेगा, लेकिन जो बाल्यकाल में सिखाया जाता है वो जीवन पर्यंत व्यक्ति भूलता नहीं। अच्छा देखो, आप लोग इतने सारे यहाँ बैठे हो, आप सबको ABCD याद है? बोलो ना, याद है कि नहीं? सबको याद है। अच्छा, आपने 10वीं में क्या पढ़ा था ये आपको याद है? 8वीं में पढ़ा था वो याद है? 5वीं में पढ़ा था वो याद नहीं? याद। देखो, बाल्यकाल में बचपन में ही ABCD सिखा दी थी, वर्णमाला सिखा दी थी, आजीवन मृत्यु पर्यंत तक वो स्मृति रहती है, वो याद रहती है। तो आप सोचो, जब गीता की ये शब्द उस समय जब निर्णय लेना होगा, जब व्यक्ति द्वंद्व में होगा कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, मैं ये करूं या ये करूं, उस समय जब गीता के श्लोक मुखारविंद में आएंगे और मन मस्तिष्क में जब कौंधेंगे, तो आप सोचो कि इन माताओं को कितना पुण्य लगेगा जब वो व्यक्ति सतमार्ग पर चला जाएगा। ये कितनी पुण्यशाली है जो आने वाले भविष्य को संवार रही है। अगर एक बच्चे ने भी प्रेरणा ले ली और जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले लिया, तो इनका सिखाना सार्थक है। अन्यथा इस भौतिकवाद के चकाचौंध में, इस आधुनिकता के युग में व्यक्ति धन की लालसा में भाग रहा है, दौड़ रहा है, पर आत्मचिंतन के लिए जो आत्मानंद का खजाना है वो खाली दिखाई देता है। इसलिए बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े पैसे वाले शांति ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ आत्मानंद मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा, क्योंकि ये शास्त्र ही हमें वास्तव में सुख प्रदान कर सकते हैं, वास्तव में आनंद प्रदान कर सकते हैं। मैं जितना कहूँ उतना कम है, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो संस्कार बाल्यकाल में दिए जा रहे हैं, मुसलमानों ने टोपी नहीं छोड़ी, 5 बार नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा, आज भी क्रिश्चियन लोग संडे को चर्च जाते हैं, नियम है उनका, जाकर के देखो बाहर। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? किस तौर तरीके से हम हिंदू कहलाएंगे?
हमें रामायण का अनुभव नहीं, हमें महाभारत का पता नहीं, हमें गीता का पता नहीं, हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, इनसे हम दूर होते जा रहे हैं। तिलक करने में बड़ी शर्म आती है, तिलक लेने में तो शर्म नहीं आती है। ब्याह में इतना लाख का तिलक, बोले आने दो, पर माथे पे तिलक करना हो तो लो महाराज, लोग क्या कहेंगे, बड़ी भक्ति चढ़ रही है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर जीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जहाँ धर्म जिंदा है, संस्कार जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, वहां पर राष्ट्र जिंदा है। और धर्म, संस्कृति, संस्कार मर गए तो वो राष्ट्र भी समाप्त होते समय नहीं लगता है। इसलिए अब भी समय है, हमें जाग जाना चाहिए और सनातन धर्म, सनातन हिंदू संस्कृति के जो हमारे पूर्वजों ने संस्कार, जो मार्ग दिया है, महाजनों ये न गता सपंथा, उसका अनुसरण करते हुए जीवन को अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर अग्रसर करके हम सनातनी हैं, इस बात का गर्व हमें होना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ जितना समय मुझे दिया गया था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। एक बार पूरे जोश के साथ देखते हैं कितना दम है। धन की, अच्छा धर्म की जय तो इतनी धीरे और धन की जय इतनी जोर से। विश्व का नारे हमारे कितने अच्छे हैं कि विश्व का कल्याण हो, और घर में भाई भाई को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। देरानी जेठानी पर, जेठानी देरानी पर दांत पीस रही है। विश्व का तो कल्याण हो पर घर में भी तो कल्याण कर लो। विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राम जी राम राम महाराज, आज के आनंद की राम। नहीं हमारे पुंगलिया जी कहाँ गए, सोन जी, ऐसा मौका कहाँ चूक रहे हो आप। देखो साहब, ये सोन जी की मन की भावना मेरे अंदर आई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आया था के न थे आजो माँ के, वो कहावत है ना मेवाड़ी में। तो आप सभी धर्म प्रेमी, अच्छा अरे वाह, धर्म प्रेमी सत्संगी जन है, तो चित्तौड़ की धरती पर कोकड़ा रिसोर्ट के सामने जो दीपक गार्डन है, वहाँ पुंगलिया परिवार की तरफ से 7, 8, 9 जनवरी को नानी भाई के मायरे की कथा होनी है। और कथा मेरे नाम ही करूंगा, जैसी भी टूटी फूटी करता हूँ आकर के सुन लेना। और 7, 8, 9 जनवरी याद रखिए, समय रहेगा 10 से 1:30 बजे तक का। और शोभा यात्रा जो है 7 तारीख को वो यहीं से प्रारंभ होगी, तो आप लोग शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हो। ये पुंगलिया परिवार का सबको सिगड़ी न्योता है, हाथ जोड़ करके आपको ये आग्रह कर रहे हैं, तो आप सबको आना है। अभी 16 से 18 बॉम्बे मायरे की कथा है, फिर पूना है, फिर 29 दिसंबर से अहमदाबाद भागवत सप्ताह है, और उसके ठीक बाद चित्तौड़गढ़ में आयोजन है। तो आप सभी लोग आइएगा और सत्संग का लाभ लीजिएगा। राम। राम राम। अरे वाह, अर्जुन उधर स्लोगन आपने क्या बनाया है? स्लोगन ईश्वर की गीता गीता क्लास बढ़िया, अच्छा। बोर्ड चार्ट ये तो ऑफिस में चाहिए।
हमारे स्टॉल का नाम कर्मयोग नमक है। गंगा जी है पावन घाट, आइए छठिए हमारी पहुंचाए। जय गंगा मैया। बहुत अच्छी है आपकी पानी की। हमारी स्टॉल का नाम है जब कड़क कड़क गुरुदेव गाजर का हलवा टेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। गाजर का हलवा इन्होंने खुद नहीं बनाया है। क्यों राकेश जी आवाज तुम्हारी क्या बात है? वेरी गुड वेरी गुड। लीजिए प्लीज लीजिए सर, एक भी लीजिए। इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा। मैं प्रैक्टिस करके आता हमारी स्टॉल का नाम है अक्षर योजना। राम राम। राम राम। मेरा नाम और मेरे स्टॉल का नाम टेस्टी खाना क्योंकि हमारे पास ये मजेदार आवाज बुलंद है। किसने बोला था ना सब कुछ होगा। मेरा नाम आराम मिलेगा। नंबर में आना चाहिए। अगर ये नंबर आपको 5 ही ये 5 चांस आपके इसमें से 7 जीत जाओ। अगर इसमें से आ गए तो आप हार जाएंगे। मतलब आपको कृष्णा जिताएगा, कंस हराएगा।
आपका तो लंबा चौड़ा गेम है ये। नहीं इजीली महाराज जी को बताओ। अच्छा सिर पे रख के फिर ऐसे डालनी है। महाराज जी कौन अच्छा एक लेना है उसका। मतलब बंद करके ना। बाईस इधर पे नहीं है ना। हाँ चलो जीत उन्हीं कृष्णा वाले नंबर आए था। बस महाराज जी बहुत जीत वो लेना पड़ेगा। हमें फ्रेंच फ्राइज बहुत ही बढ़िया। महाराज जी के साथ तो राम जी तो जीत ही जाएंगे महाराज जी। अरे वाह कंस मेरी पार्टी में नहीं आया। सॉरी केवल एक पेन दे दो आगे तो यार दाना निकाल आनंद मेले में कालिका नाग दमन आपने माखन चोर रखा है से कहा कि अर्जुन माखन दुर्योधन ले गया, अब तो केवल छाछ रही तेरे पास, तू तो हरदम रहता है उदास। सोना तो बोले कि अब तेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचा। तो अर्जुन बहुत सुंदर उत्तर देता है क्योंकि भगवान का ही चेला था। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु छाछ केवल रह गई, उसका कोई गम नहीं है मुझे मेरे पास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास। राम 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 पूरा आगे स्लोगन बोलो बेटा, स्लोगन। बढ़िया है आपकी गाड़ी तैयार है। चम्मच दे दो, चम्मच। ये किसको नाम है? 60 लिया कि आपने मेरा? ये नाम है आनंद मेले का क्या गेम भी रखा है? क्या गेम
भी बता नहीं इनका 20 मिनट का डबल मिलेगा। हाँ। अच्छा आप कितना लगा 7 पे 3 30 मिलेगा इसको तो केवल नंबर 7 है 7 है 7 आएगा तो पहले कोई चूज करना पड़ेगा। हाँ तीनों में तीनों में एक दो तीन में से कोई एक डिजिट चूज करनी है और 7 लगती है। कंप्लीट नहीं है मतलब आप आप कौन सा बोले नहीं चलिए छोटा कौन सा भी आऊँ चलेगा अच्छा नंबर कोई भी आएगा। ब्लॉक और ये ब्लॉक और एक ये ब्लॉक। हर एक 7 बीच का अच्छा ऐसा है ये वाला 6 आ गया ना। नहीं 9 है अच्छा दोनों काउंट हो गया। हाँ 9 है हमारे स्टॉल में यहाँ ओम श्री परमात्मा नमः पुरुषोत्तम पंचदशाचार्य प्रभु को प्यारा बनना हो तो ना करना कभी किसी से चीटिंग ना करना कभी किसी से चीटिंग क्योंकि अगला है आपके लिए मस्त मस्त खेल सफलता के लिए लगन है जरूरी सफलता के लिए लगन है जरूरी आनंद मेल में आनंद लेंगे आनंद मेल में आनंद लेंगे पाव भाजी ये प्रसाद है राम जी का अरे राम जी लीजिए ना अरे इतना तो अरे बिल्कुल इतने से पेट भी नहीं बढ़ना एक पाव लीजिए अच्छा गेम के टॉफी की स्टॉल लगी है आपने। हम सोलो में लेंगे ना बस नहीं हमारी स्टॉल का नाम ओम श्री परमात्मने नमः मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टादशोऽध्यायः। कड़कड़ाती ठंड में सर्दी का मजा लीजिए। स्वागत है आपका, चाय कॉफी पीजिए। जय श्री कृष्ण। हमारी स्टॉल का नाम है जय श्री कृष्ण। मेरी हमें ओम श्री परमात्मा ने नमः श्री कृष्णा अर्पण नमस्तु। लीजिए मान लीजिए। जिसने भी खाया है उसे याद आ गए भगवान, क्योंकि भक्ति भाव से बनाए गए बाल पकवान। हाँ बच्चे हैं बस शब्द नहीं थे, निशब्द था देख करके। आप जो काम कर रहे हो वास्तव में बहुत सराहनीय। रास्ते में यही बात कर रहे थे, जीवन सुधारने का गाड़ी में वहाँ से आए तो भी यही बात कर रहे थे गुरुदेव।
प्राइज दिया जा रहा है। हमारे जजेस को जो है 3 स्टॉल्स के नाम है। स्टॉल नंबर 5 काम करो, तीनों का एक साथ नाम है ना, तीनों को एक साथ। तीनों को प्रणाम, सबको प्रणाम करो। नंबर पर एक और है 9वां अध्याय। अब पता चलेगा रे। ठीक है। लास्ट में चलेगा हाँ क्लास में आना है। हाँ अब जी करो सब कुछ।